हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटोर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स और उसके बाद में मैंने आपको दिए थे 5 क्विज क्वेश्चंस को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनके जो करेक्ट ऑप्शंस थे या करेक्ट आंसर्स थे उनको। आपको मैच करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं और लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना है आपका स्कोर। ऐसा ही आप हर क्लास में करोगे जस्ट टू मेक श्योर कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट एक अच्छी ग्रोथ के साथ में होता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो 5 क्विज क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन था केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। इसके लिए ऑप्शंस थे इन्वेस्टिगेशन, इराडिकेशन, एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। तो केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी किसी भी चीज की होती है उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन था अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। ऐसा आदमी, सपोज ये ए है और ये जबरदस्ती प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बी है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं या ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वाज इंपीरियलिस्ट, सेकंड वाज इंप्रेशनिस्ट, थर्ड इज इंप्लोरर एंड फोर्थ इज इंपोस्टर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंपोस्टर। थर्ड क्वेश्चन था आपके सामने अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। ऐसी सिचुएशन जो किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ने से रोकती है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस थे, फर्स्ट बाईपास, सेकंड वाज ब्रीच, थर्ड वाज बॉटलनेक एंड फोर्थ वाज ब्लॉकहेड। इसका करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बॉटलनेक। नंबर 4 पे क्वेश्चन वाज अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। फादर की डेथ के बाद जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वाज ऑर्फन, सेकंड वाज डिप्राइव्ड, थर्ड वाज वेफ एंड फोर्थ वाज पोस्टह्यूमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पोस्टह्यूमस। नंबर 5 वाज टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। सबूत के बल पे या सबूत के बदौलत किसी चीज को कंफर्म करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 था corroborate, second was implicate, third was designate and fourth was extricate. Correct answer was option number 1, that is corroborate. I hope आपने ये चीजें मैच कर ली होंगी और साथ में मेरे को कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा इस वाले क्विज का। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अ गुड न्यूज कि वी हैव लॉन्च्ड एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स। आप जा सकते हो परचम क्लासेस की एप्लीकेशन में, वहां पे आपको एसएससी इंग्लिश का ये कोर्स मिलेगा विद दिस बैनर। आप यहां पे जाके जो भी आपकी क्वेरीज रही हैं अभी तक कि 50 गोल्डन रूल्स में आपको कुछ डाउट्स रहे हैं या फिर कुछ आपको पूछना रहा है, वहां पे ये सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को मैंने रिजॉल्व करके वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सो यू कैन गो ग्रैब द डील। अभी अर्ली बर्ड्स को 50% डिस्काउंट अवेलेबल है, सो जाइए और ये चांस मिस मत करिए। इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ्स मिलेंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे और डिटेल्ड पीवाईक्यूज के डिस्कशंस मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने में। इस कोर्स से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन में रिलेटेड किसी भी चीज से कोई क्वेरी होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस पे। द नंबर इज 9929507407। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। अगर क्वेरीज बाई चांस रिजॉल्व नहीं होती है तो यू कैन मेल your queries at perchamclasses06@gmail.com. So go and grab the deal. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या सीखना है। Number 21 पे we have to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something. देखिए, आपने देखा होगा, ये मान लीजिए बस है, ये ड्राइवर भाई साहब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि अब बस हम कंट्रोल कर रहे हैं, आपको इस रूट पे ना जाके अब आपको इस रूट पे जाना है वरना आप सबको हम मार देंगे। ये एक्टिविटीज आपने देखी हैं, इनको क्या बोलते हैं पता होगा आपको। चलिए ढूंढते हैं ऑप्शंस में। पहला है अटैक, कोई अटैक नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन नहीं हो रहा है। हाईजैक बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड डी टूर का मतलब है वापस कहीं पे किसी भी जगह से वापस आ जाना, टूर ना करना। सो डी टूर नहीं हो रहा है ये। अटैक, कॉन्ट्रैक्ट, हाईजैक और डी टूर में से द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हाईजैक। ऐसे जब भी कोई काम होता है इसको हाईजैक कहते हैं। बहुत सिंपल है।
चलो नंबर 22 पे आते हैं, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। ऐसे लोग जो रोप पे या रस्सी पे चलते हैं इनको क्या बोला जाता है? देखो आपने देखा होगा ऐसे एक सेटअप बनाते हैं वो, और एक आदमी या बच्चा होता है जो इस रस्सी पे बढ़िया चल रहा होता है इधर उधर। ऐसे बच्चे जो इस रस्सी पे चल सकते हैं उन लोग के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। कॉमनली हम इनको टाइट रोप वॉकर बोलते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड भी होता है, चलिए ढूंढते हैं। पहला है फनैम्बुलिस्ट। यही लोग ऐसे होते हैं जो इस रोप पे आसानी से चल पाते हैं। देखो अप होल्स्टर तो बाहर हो जाएगा, एक्रोबैट आपको पता है इन्हीं लोग को बोलते हैं, लेकिन जब ये रोप पे चलते हैं तब ये फनैम्बुलिस्ट होते हैं, लेकिन जब ये बाकी का खेल दिखाते हैं तब इनको एक्रोबैट की कंडीशन में रखा जाता है। इसलिए एक्रोबैट यहां पे बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमको रोप पे या रस्सी पे चलने वाले लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। फिर एविएटर, एविएशन यानी कि फ्लाइंग से रिलेटेड है, इसलिए ये यहां से बाहर हो जाएगा। एंड करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नंबर 23 पे आएंगे, इट्स टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स में टफ टिश्यूज होते हैं इनको क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी में। देखो एंडोडर्म का मतलब हो गया स्किन के अंदर वाला, तो एंडोडर्म इसको बोलते हैं, बाहर हो जाएगा। लिगामेंट्स होते हैं जो टफ टिश्यूज होते हैं जॉइंट्स में, उसको लिगामेंट्स बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में मसल्स है, ये तो सीधा सीधा बाहर। फाइबर आपको पता है इनको टिश्यूज के जो जॉइंट्स में होते हैं उनको फाइबर्स नहीं बोलते हैं, उनको लिगामेंट्स बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर लेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक है, चलिए साथ साथ में आप आंसर करते चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 24 पे, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ऐसा कोई आदमी जो हर चीज को मान ले, मतलब वो इतना भोला है कि उसको आप जो भी बोलो वो बात मान लेगा। ऐसे लोग कौन से होते हैं? देखो क्रेडिबल का मतलब है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, ये बाहर हो गए। सेकंड है इनक्रेडिबल, ऐसे लोग जिन पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखाया था इनक्रेडिबल क्या होता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इतना अच्छा कि आपको यकीन ही ना हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। तो ये भी बाहर हो जाएगा। थर्ड है क्रेड्यूलस, ऐसे लोग जो भोंदू टाइप के होते हैं, जो हर चीज को मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, चलो ठीक है बढ़िया है। तो थर्ड नंबर वाला जो वर्ड है क्रेड्यूलस, ये लोग ऐसे होते हैं हु आर रेडी टू बिलीव एनीथिंग। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ इज इनक्रेडुलस, मतलब जो किसी चीज को भी नहीं मान लेंगे, वो चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से नोटिस करते हैं। तो इनक्रेडुलस बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रेडुलस। मतलब इतने भोंदू टाइप के लोग जो हर चीज को मान लेते हैं उनको क्रेडुलस बोलते हैं। नंबर 25 पे हमारे पास है, अ बॉडी ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल। अब ट्रायल की तरह अपने वर्डिक्ट्स को या अपने जो डिसीजंस हैं उनको देने वाला एक बॉडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो एसोसिएशन तो किसी भी चीज का एकजुट हो सकता है, काउंसिल मेंबर्स हो सकते हैं, बार में लोग बैठते हैं, एंड जूरी वो जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ग्रुप है, इसमें 3 लोग बैठे हैं, मेंबर ए, मेंबर बी एंड मेंबर सी। अब ये लोग जो डिसीजन देंगे वो एज अ ट्रायल कंसिडर होगा, तो इनको कौन बोला जाता है? जूरी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नंबर 26 पे आते हैं। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, इसको क्या बोला जाता है? एक बहुत चौड़ी सी रोड जिसको बॉर्डर किया गया है दोनों साइड से ट्रीज से, उसको क्या बोलते हैं? सी वी हैव बूडवा, वी हैव फैकेड, वी हैव एवेन्यू एंड वी हैव बुलीवर्ड। बुलीवर्ड होता है ऐसा रोड जो बहुत चौड़ा है और उसको दोनों तरफ से जिसमें पेड़ लगाए हुए हैं। सो बुलीवर्ड वुड बी द करेक्ट चॉइस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। पहला है बूडवर, ये एक ऐसा छोटा सा रूम होता है जो किसी फीमेल के लिए बनाया जाता है, इसको बूडवर बोलते हैं। मतलब ऐसा रूम जिसमें सिर्फ फीमेल के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है, इसको बूडवर बोलते हैं। ये बाहर हो जाएगा। फैकेड आपको पता है किसी भी घर का जो ये बाहर वाला एलिवेशन होता है या बाहर का जो साइड होता है, इसको फैकेड बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो आउट। एवेन्यू का मतलब होता है पेड़ की छांव, एवेन्यू का मतलब होता है किसी पेड़ों की जो छांव होती है उसको एवेन्यू बोलते हैं। तो ये थर्ड वाला भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बुलीवर्ड। ठीक, चलिए नंबर 27 पे वी हैव वन हु इज ग्रीडी। अब कोई ऐसा जो बहुत लालची है, उसके लिए क्या वर्ड है? देखो वोराशियस है, एवेरिशियस है, कार्निवोरस है और ओमनिवोरस है। देखो वोराशियस लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खाऊ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको खाने से बहुत ज्यादा प्यार या लालच होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रीडी की बात हुई है, खाने के कॉन्टेक्स्ट में लालची वाली बात नहीं हुई है, इसलिए वोराशियस यहां से बाहर हो जाएगा। एवेरिशियस लोग बहुत लालची होते हैं, हर चीज में उन्हें लगता है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी, तो एवेरिशियस हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द गुड टू गो चॉइस। थर्ड है कार्निवोरस, कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस मछली खाते हैं, तो ये भी बाहर है। फोर्थ इज ओमनिवोरस, वो सब कुछ खाते हैं, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी सब कुछ खाते हैं, उनको ओमनिवोरस कहा जाता है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 वुड बी आउट।
ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस, दैट इज एवरिशियस। मतलब ऐसे लोग जो बहुत लालची होते हैं उनको एवरिशियस बोला जाता है। ठीक है, चलिए 28 पे आते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। एक लैंड का एक एरिया जिसको रूलर कंट्रोल करे उसको क्या बोला जाता है? देखो कंट्री तो रूलर से वो नहीं होती है, कंट्री वो होता है जिसको कोई भी रिप्रेजेंट करेगा वो रूल करेगा, मतलब जिसको आप वोट करके चूज करोगे वो रूल करेगा। सो कंट्री गलत है, म्युनिसिपैलिटी भी यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा। डोमिनियन में कोई ऐसा होगा जो डोमिनियन में क्या होता है, जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं वो लोग रूल कर सकते हैं। कॉलोनी को हमेशा रूलर जो होता है वो रूल कर रहा होता है, इसलिए कॉलोनाइजेशन आपने सुना होगा। तो उनको रूल करने वाले जो लोग होते हैं स्पेसिफिक, उनकी बात जब होती है तो हम उसको कॉलोनी कह के सिग्निफाई करते हैं। सो एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर वुड बी टर्म्ड एज कॉलोनी। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट चॉइस टू गो विथ। चलिए 29 पे आते हैं। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ऐसी जगह जहां पे ज्यूज वर्शिप करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? देखो कैथेड्रल नॉर्मली क्रिश्चियंस के लिए होता है, बाहर है। चैपल भी क्रिश्चियंस के लिए होता है, दिस इज आल्सो आउट। डेमागॉग्स वो लोग होते हैं जो ह्यूमंस को या ऐसा कह लो बहुत लार्ज क्राउड को बेवकूफ बना रहे होते हैं, तो जनरली पॉलिटिशियंस को हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग्स, ये भी बाहर है। सिनेगॉग ऐसी जगह होती है जहां पे ज्यूज अपनी वर्शिप को करते हैं अपने कस्टम्स के हिसाब से। सो अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन इज सिनेगॉग। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 30th पे आते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, इसको क्या बोला जाता है? देखो पहला है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होगा गॉड या रिलीजन के बेसिस पे चीजों को रूल करने लगना, मतलब कि ये दिखाना कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं रूल करूंगा सबको, जैसा मैं कहूंगा वैसा करिए, इसको थियोक्रेसी बोलते हैं, बाहर हो जाएगा। थियोसोफी का मतलब होता है भगवान से बहुत प्यार करना या फिर वैसी बातें, स्पिरिचुअल बातें करने लगना, इज थियोसोफी। सो ये बाहर है। फिर थियोलॉजी का मतलब होता है, देखो थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, रिलीजन से ही गॉड को रिलेट किया गया है, इसलिए गॉड या रिलीजन इसका मीनिंग होता है। सो थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा रिलीजन या फिर गॉड के बारे में पढ़ना या फिर उसके बारे में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशंस करना या फिर उसके बारे में फाइंड आउट करना चीजों को, इसको थियोलॉजी बोलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, मतलब ऑप्शन नंबर 3। थीज्म का मतलब होता है भगवान पे बिलीव करने का जो एक कस्टम है या भगवान पे बिलीव करने की जो प्रथा है उसको थीज्म बोलते हैं। सो 4 भी बाहर है, करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज थियोलॉजी। चलिए 31 पे आते हैं। वी हैव अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। अब पेन मतलब रहने की जगह जो होती है छोटे छोटे जानवरों की, उनको क्या कहते हैं? पहला है लायर, LAIR। ये वाइल्ड एनिमल्स की रहने की जो जगह होती है इनको हम लायर बोलते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा। लेयर या लायर कुछ भी कह सकते हैं आप। डेन जनरली जहां पे शेर वगैरह रहते हैं उनको डेन बोलते हैं, या बड़े जानवरों के रहने की जगह को डेन बोल सकते हैं। केज जनरली चिड़ियों के लिए होता है, पक्षियों के लिए, या फिर बड़े जानवरों के लिए भी केज होता है। सो केज इज आउट। हच जो होता है वो हमेशा छोटे जानवरों के रहने की जगह को बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हच। इस ब्रांड का एक सिम भी आया करता था अगर आपको ध्यान हो। सो छोटे बहुत बहुत छोटे जानवरों के रहने की जो जगह होती है उसको हम हच बोलते हैं। ठीक, चलो 32 पे आते हैं। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। ऐसी जगह जहां पे नन्स रहती हैं। नन्स आपको पता है फादर और नन्स जो चर्च में जो होते हैं, उसमें से जो नन्स जहां पे रहती हैं और वर्क करती हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? इट्स चर्च नहीं, स्कूल नहीं। अबोर्ड का मतलब सिंपली रहने की जगह होती है, जहां पे हम और आप रहते हैं उसको अबोर्ड बोलते हैं। कॉन्वेंट ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे नन्स रहती हैं और काम करती हैं, उस जगह को कॉन्वेंट बोला जाता है। ठीक है, चर्च या स्कूल नहीं बोला जाता। सो 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। ध्यान रखिएगा, चर्च या स्कूल इसको नहीं बोल सकते हैं। स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं, एंड चर्च इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, वहां पे रहना और काम करने जैसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉन्वेंट। ध्यान रखिएगा। नंबर 33 पे आएंगे। वी हैव जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। एक किसी के भी कैरेक्टर का एक जनरल व्यू कि वो क्या है, क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर्स का एक जनरल व्यू क्या कहलाता है? पहला है बायोग्राफी, वो तो पूरी लाइफ के बारे में हो जाएगा, बाहर है। स्केच मतलब उनका ड्राइंग हो जाएगा, दिस इज आउट। फिर इंट्रोडक्शन में जनरली उनका कैरेक्टर तो डिस्कस नहीं होगा इंट्रोडक्शन में, सो दिस इज आउट। प्रोफाइल होता है जिसमें हम कैरेक्टर को भी डिस्कस करते हैं। तो जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर क्या होता है बेटा? प्रोफाइल होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखिएगा। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर इज टर्म्ड एज हिज प्रोफाइल। ठीक है, चलिए नंबर 34 पे। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ऐसी कोई चीज जो लास्ट में डेथ पे रिजल्ट करे, मतलब शुरू कैसे भी हो
इवेंचुअली वो किस में रिजल्ट कर जाए, डेथ में रिजल्ट कर जाए, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? पहला है डेडली, मतलब जो बहुत डेथ की तरह इतना खतरनाक हो उसको डेडली बोलते हैं, ये तो बेकार हो गया। सीरियस में जरूरी नहीं है कि डेथ तक जाए चीजें, सो सीरियस इज ऑल्सो आउट। डेंजरस का मतलब खतरनाक है, जरूरी नहीं है कि आप डेथ वाले कॉन्टेक्स्ट से ही बात हो रही है। डेंजरस ऐसी भी चीजों को बोल सकते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, सो डेंजरस इज आउट। फैटल हमेशा रिजल्ट करेगा जनरली डेथ तक के कॉन्टेक्स्ट तक। तो फोर्थ ऑप्शन अगर हम चूज करेंगे तो ये हमारे वन वर्ड को एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ वुड बी फैटल, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए नंबर 35 पे आते हैं। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, ऐसा कोई जिसके बहुत संदिग्ध या फिर बहुत नैरो रिलीजियस व्यूज है, मतलब वो किसी और चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बहुत फर्मली उसी चीज को बिलीव करता है, डॉगमेटिज्म है उसके दिमाग में, मतलब डॉगमा है चीजों को लेके कि यार यही चीज सही है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? देखो, थियोसोफिस्ट वो होते हैं जो भगवान से प्यार करते हैं या फिर भगवान के तरफ ओरिएंटेड होते हैं, उनको थियोसोफिस्ट बोलते हैं। ये फिर है नेक्स्ट बिगट। बिगट लोग वो होते हैं जिनको एकदम नैरो रिलीजियस व्यूज होते हैं, जिनके एंथुसियास्टिक होते हैं एकदम एक्सट्रीमली टुवर्ड्स रिलीजन, तो उनको बिगट्स बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है फिलोसोफर। फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो बहुत बुद्धिमानी वाली बातें करने में बिलीव रखते हैं, उनको फिलोसोफर कहा जाता है, तो थर्ड भी बाहर है। फिर है थियोलॉजियन, मतलब भगवान के बारे में पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं या उनके बारे में शोध करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम थियोलॉजियन बोलते हैं। सो करेक्ट चॉइस है यहाँ पे बिगट्स, यानी कि ऐसे लोग जिनका एकदम नैरो माइंडेड व्यू पॉइंट्स है, किसको लेके? रिलीजन्स को लेके या रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को लेके। नेक्स्ट नंबर 36 पे वी हैव स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी पढ़ाई भी होती है, पता है आपको इनको क्या बोला जाता है? देखो, इकोलॉजी जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो बाहर हो जाएगा। सेकंड है एम्ब्रियोलॉजी, अब एम्ब्रियोलॉजी है तो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेगा, ये भी बाहर है। एंटोमोलॉजी पढ़ता है कीड़े मकोड़ों के बारे में, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट चॉइस। जस्ट अ सेकंड, करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 3। फिर बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फौना दोनों के बारे में। सो बायोलॉजी यहां पे गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कीड़ों की जो पढ़ाई होती है, कीड़े मकोड़ों की, उनको एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए 37 पे आते हैं। अ पर्सन इन हिज 70s, 70 साल के उम्र में जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मतलब 71 से लेके 79 साल के जो एक एज गैप में, एज बैरियर में होते हैं लोग, उनको क्या बोला जाता है? देखो, सेक्साजेनरियन जो होते हैं वो 61 से लेकर 69 तक होते हैं, ये बाहर हो गए। फिर आते हैं सेप्टोजेनेरियन, ये कौन होते हैं? 71 से 79 तक, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सेंचुरियन 100 साल वाले हो जाएंगे। एंड पैट्रियार्क का मतलब होता है ऐसा कोई जिसमें फादर फिगर रूल कर रहा हो, मतलब मेल रूल कर रहा हो, उस कस्टम को हम पैट्रियार्क बोलते हैं, तो ये फोर्थ भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा सेप्टोजेनेरियन, मतलब 71 से 79 ईयर्स के बीच में, जो ईयर्स के बीच में जो लोग रहते हैं, जिनका जो साल जो उम्र है वो 71 से 79 के बीच में रहती है, इनको हम सेप्टोजेनेरियन बोलते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे ऑक्टोजेनेरियन हो जाता है, मतलब 81 से 90 के बीच में, 80 साल वाले जो होते हैं इनको ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं। चलिए 38 पे है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको किट कैट, मैंने बोला आपको किट कैट, तो यहाँ पे के जो वर्ड है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपसे बोला कोका कोला, मैंने आपसे बोला कोका कोला। अब देखो यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, तो ऐसे रिपीटिशन जब होते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमको सामने लाना होता है, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बताना है आपको, सिंपल। चलिए देखते हैं। पन होता है बेटा जब सेम चीज को हम दूसरी जगह पे यूज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको बोलना है बैठ जाओ, और आपने सिट डाउन की जगह बोल दिया शिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब तो होना चाहिए था बैठ जाओ, लेकिन शिट डाउन बोलते ही इसका मीनिंग बिल्कुल अर्थ से अनर्थ चला गया। तो सेम मतलब मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाए, आपने सिर्फ हल्का फुल्का चेंज किया हो, इस बात को पन बोलते हैं, तो ये बाहर है। सेकंड है एलिट्रेशन, मतलब जब सेम वर्ड्स बार बार रिपीट होने लगे, इसको एलिट्रेशन कहा जाता है, और इसी चीज का रिक्वायरमेंट था, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चॉइस, इसलिए करेक्ट आंसर में हम लेंगे ऑप्शन नंबर 2। सिमिली में हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को लाइक और एज दिखा के, इसलिए सिमिली नहीं होगा। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो ऑपोजिट आइडियाज को साथ में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ऑपोजिट आइडियाज को साथ में रखा जाएगा, इसका मतलब यह होता है किसी ने बोला
शी इज प्रिटी अगली, शी इज प्रिटी अगली। अब यहां पे देखो दो दो ऑपोजिट वर्ड्स रख दिए गए। यहां पे प्रिटी का मतलब है काफी एंड अगली का मतलब है बदसूरत। तो प्रिटी और अगली, वैसे अगर आप देखोगे तो प्रिटी और अगली दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पे क्या मतलब निकल रहा है, काफी बदसूरत है। तो ऐसे जब वर्ड्स को एक साथ रखते हैं दो ऑपोजिट, तो इसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन बाहर हो गया, सिमिली बाहर हो गया, पन बाहर हो गया। करेक्ट आंसर होगा एलिट्रेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो 39 पे आते हैं। अ मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होगा उसको क्या बोला जाता है? अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है बिल्कुल डगमगाए ना अपनी जगह से, बिल्कुल स्टैग्नेंटली आगे बढ़ता रहे, तो ये बाहर है। सेकंड है इररिपेरेबल, जिसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, दूसरा बाहर। फिर आता है इररेमेडिएबल, जिसका कोई रेमेडी या इलाज नहीं है, थर्ड भी आउट हो गया। फोर्थ है इनफैलिबल, मतलब जो कभी भी गलत नहीं हो सकता या कभी फेल नहीं हो सकता मेथड, उसको बोलते हैं इनफैलिबल। तो फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनफैलिबल या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नंबर 40 देखते हैं। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऐसा कोई ओकेजन जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, इस ओकेजन को क्या कहा जाएगा? पहला है एग्जाम्पलरी, फोर्थ सेकंड है मोमेंटस, थर्ड इज हरक्यूलियन, फोर्थ इज ग्रैंडियोस। हरक्यूलियन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा जिसमें स्ट्रेंथ हो, उसको हरक्यूलियन बोलते हैं। ग्रैंडियोस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बड़ा या ग्रैंड होना, तो ये भी बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पलरी का मतलब है ऐसा कुछ जिसका एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, ये भी बाहर हो जाएगा। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा या जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस को शो करने वाला। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मोमेंटस। ठीक है, सो आज के 20 वर्ड्स आर अप। लेट्स स्विच टू क्विज वाले 5 क्वेश्चंस। चलिए, आज का पहला क्विज क्वेश्चन है, अ रेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में एक चलने का या जाने का जो रास्ता होता है, पैसेजवे होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वॉकवे, सेकंड इज वॉकआउट, थर्ड इज वॉकअबाउट एंड फोर्थ इज वॉकओवर। आपको करना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ क्योर फॉर ऑल द डिजीजेस। फर्स्ट नंबर पे है लैक्सेटिव, सेकंड इज पैनाशिया, थर्ड इज एंटीडोट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज फर्गेटिव। आपको बताना है इसका करेक्ट चॉइस कौन सा है। नंबर 3 पे है टू बी डॉगमैटिक इन वंस ओपिनियन। डॉगमैटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना, ये हिंट है, बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना या फिर एकदम फिक्स रहना, जो चेंज ही ना हो, इसको बोलते हैं डॉगमैटिक। टू बी डॉगमैटिक इन वंस ओपिनियन। पहला है प्लेंटिव, सेकंड इज ओपिनियनेटेड, थर्ड इज अनडाउटेबल एंड फोर्थ इज सेक्युलर। इसका करना है आपको करेक्ट आंसर। नंबर 4 पे वी हैव इंटेंस एंड अनरीजन्ड फेयर और डिसलाइक। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हॉरर, सेकंड इज फोबिया, थर्ड इज फ्राइट एंड फोर्थ इज स्केयर। नंबर 5 वाला क्वेश्चन है एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबल एक्साइटेड अबाउट समथिंग। एक्साइटेड की जगह एक्साइटमेंट होना चाहिए, इट शुड बी अनरीजनेबल एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग। इसका ऑप्शन है स्पिरिटेड, इंटरेस्टेड, फैनेटिकल एंड डिस्पोटिक। आपको करने हैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर और मेरे को बताना है कमेंट करके इनके कौन से ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स। आज के 25 वर्ड्स एंड 5 क्विज क्वेश्चंस आर अप। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स और साथ ही डिस्कस करेंगे 20 मोर इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।